लखीमपुर ज़िले के मोहम्मदी के पास में एक गांव में है, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि गन्ने की कटाई हो रही है। और लेकिन देखिए अभी गन्ने कितने छोटे छोटे निकले हुए हैं, तो इससे किसानों की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और जो अभी गन्ने की मूल्य वृद्धि भी हुई है 30 रुपये प्रति कुंटल, तो उसके बारे में गाँव से जानेंगे। तो अंकल जी, क्या शुभ नाम है आपका? आसाराम मियाँ का कोई मालिक नहीं। कोई बात नहीं, आप किसान तो हैं, फिर भी मेहनत तो आप कर रहे हैं खेत में, तो उसको आपको जानकारी होगी। तो इस बार ये गन्ने का इतने काफ़ी छोटे छोटे क्यों आए हैं? गन्ना है लंबे लंबे, लेकिन जो गिर गए जो 3-3 ठाव से काटे जाते हैं। अच्छा, कैसे गिर गए थे ये गन्ने? हवा से। अच्छा, हवा से गिर गए थे। तो ये अभी आपने देखा है कि गन्ने की जो इस बार 3 समर्थन मूल्य वृद्धि है, 30 रुपये प्रति कुंटल हुआ, उसको कुछ फायदा मिलेगा आपको? फायदा तो उसमें होगा ही ना। तो सरकार ने जो मूल्य वृद्धि करी है, इससे आप खुश हैं? खुश है। क्या कितना फायदा मिलेगा? फायदा कम से कम जैसे 40 कुंटल या 45 कुंटल की पर्ची है, हाँ, तो वह 30 रुपया 45 के 45 गुणे 30। तो आप यहाँ पे जो इस खेत में आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कितने रुपए मिलते हैं? हमको 60 रुपये। 60 रुपये। तो आपको लग रहा है कि फिर आपकी भी कुछ कमाई बढ़ेगी? आपको बढ़ेगी। आपके पैसे बढ़ के मिलेंगे वो आपको भी थोड़े बहुत? हाँ। तो ये जो आपको बताइए, जो मिलों में हम भेजते हैं गन्ना, तो मिलों में मिल ठीक से काम कर रहे हैं? मिल तो ठीक से काम कर ही रहा है। पैसा कैसा जल्दी देता है? टाइम से देता है। मिल से आप खुश हैं? तो अब की बार ये योगी जी की सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ा दिया है, तो क्या लग रहा है आपको? तो योगी जी की सरकार से आप खुश हैं? हाँ, सरकार तो मान लो जो करी है वो बढ़िया करी है। अच्छा, बढ़िया। कहाँ जो सरकार हो। खुद के खेतों में आपको 2000 रुपये जो सरकार देती है वो मिलते हैं? हमको नहीं मिलते। क्यों नहीं मिल रहे आपको? हमारे पहले मिलता है। हाँ। पिछली जो सीजन आई उससे पता नहीं कोई कमी आई है का आई है। अब ते आए हैं जब नहीं आए हैं। तो कमी क्या वजह क्या रही, आपने पता नहीं करा उसका? पता नहीं, कोई सही कर्मचारी तो आता नहीं जो बताए। अच्छा, कोई कर्मचारी आपको ऐसा नहीं मिल पा रहा है। हाँ। आपकी कमाई बढ़ेगी? आपको लग रहा है? अभी आपको बताएंगे 60 रुपये मिलते हैं। 60 रुपये कितने फांदी के मिलते हैं? कितने रुपये मिलते हैं आपको यहाँ? 60 रुपया कुंटल। 60 रुपये कुंटल के हिसाब से आपका काम चलता है। तो रेट 60 रुपये कुंटल कटाई का है ये रेट? हाँ, कटाई का है। और मिल अपने आपको पैसे से सब समय से दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपकी ये सरकार का जो फैसला है, तो किस सरकार को सपोर्ट करेंगे आप कि किसानों के हित में काम करे? जो सरकार अच्छी होगी कर रहे काम अच्छे किसानों के लिए। अच्छा, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब की बार जो चुनाव आएगा तो उसमें किसको समर्थन देंगे आप? अपना सब्जी हम योगी के दही हम थोड़ा बेचा रहे। अच्छा, तो जो किसानों की और योजनाएं हैं उनका भी पूरा लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। और इस बार बता रहे थे लोग कि खाद में क्या स्थिति है, खाद समय से मिल रही है? हमें सुनाई खाद यहाँ से मिली, यहाँ खाद तंगा कर दो। खाद के चक्कर में परेशानी है। तो योगी सरकार से कोई अर्जी लगाना चाहेंगे कि भैया खाद समय से दिलवाइए? हाँ, लगा कतई कहेंगे। तो बोलिए, बताइए क्या चाहते हैं सरकार से खाद के बारे में? खाद मौका मिले यार, खाद कतई मिली नहीं मौका से मिली तो बड़ा महंगी प्राइवेट। और का कितने रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं आपको? हमारे करीब 400 रुपया देना पड़ रहा है। 400 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो सरकार की गलती है या नीचे जो गलती है जो बेचने वाले जो महंगी जाती, बेचने वाले महंगी दे रहे हैं ना? और मतलब आपको ही समस्या, लगभग सभी लोगों को आप समस्या देख रहे हैं खाद की? खाद समस्या सबका है, हमारी दोनों नहीं आ रही है। अच्छा। हाँ, तो सूबेदार जी काम कर रहे हैं, गन्ने काट रहे हैं, बता रहे हैं कि गन्ने गिर चुके थे इस वजह से। हाँ, तो इस बार ये आप देख रहे हैं गन्ना छोटा हुआ है, हवा की वजह से गिर गया। इसके अलावा और कौन सी वजहें होती हैं जिनसे खेती में नुकसान हो जाता है? कौन कौन से कीड़े लग जाते हैं? कीड़ा लग जाता है, भुनका लगाती है और लगा रोग है। अच्छा, बहुत से रोग लग जाते हैं। तो उसकी वजह से बहुत जो आपकी लागत निकल पाती है? अरे लागत कर रहा है यहाँ से धान का भाई वो आदमी। धान में इस बार कितना नुकसान हुआ आपका? करीब 300 रुपया कुंटल पर घटे हैं। 300 रुपये कुंटल भर घटे हैं? क्या रेट मिला आपको था धान का? 16-17 थे। 1600-1700 मिला है। और चल क्या रहा था रेट? अब यार सरकार जो चंद ही भाई मिला। तो जो आपने पैसा खर्च किया था, लागत आई थी, क्या वो निकल पाया? नहीं निकल पाया, सबका घटा बहुत सभी को। तो सरकार को इसका समय से मिली नहीं मिली? नहीं, समय तो किसी को नहीं मिली। तो पहले आपका धान में तो नुकसान हो ही गया, जो इस बार की फसल है उसमें खाद नहीं मिल पा रही है। 1700 में मिली है खाद, 1700 में बोरी। तो इस बार जो खाद नहीं मिल पा रही, इसकी वजह से उपज पे नुकसान होगा? आपको क्या लग रहा है इस बार की फसल पे? हाँ, नुकसान होता है। इस बार की उपज पे भी नुकसान हो रहा है। तो अब आप भी सरकार से क्या डिमांड करेंगे? क्या आग्रह आपका? डिमांड करें जाता मौका पर हमें मिले। अच्छा, मौका से खाद मिले। हाँ, ताकि आपका जो पैसा लगाया निकल सके और 4 पैसे कमा सके। हाँ। तो आपने देखा किसान काम कर रहे हैं। इससे पहले भी अंकल जी ने बताया
कि जो धान की फसल थी उसका भी वो भी ख़राब हो गई है, काफ़ी कम कीमत में गई है। और जब अब जो नई फसल आई है उसके लिए खाद नहीं मिल रही है। तो जो हमारे भारत का सबसे बड़ा जो आजीविका का रास्ता है वो खेती किसानी है। और जब खेत किसान ही प्रसन्न नहीं होगा, खेत बेचारा ना खाद मिलेगी, कभी बारिश आ जाएगी, तो हमारा देश किस तरह तरक्की कर पाएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और उस भारत की अर्थव्यवस्था केवल इन जैसे किसानों से चल रही है। अगर इन किसानों को ठीक ठाक पैसा नहीं मिल पाएगा, अपना जीविका का अर्जन नहीं कर पाएंगे, तो जब तक ये तरक्की नहीं करेंगे, जब तक हमारा देश भी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो हम सभी को चाहिए कि किसानों के बारे में भी सोचा जाए, किसानों की जो समस्याएं हैं उनको पर्दे पे रखा जाए, जिससे किसानों की समस्याएं दूर हो और किसान आगे बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे, हमारा देश भी बढ़ेगा। नमस्कार।